वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप खाना खाने के बाद डायरिया या जिसको लूज मोशन या पतली पोटी आना भी कहते हैं, इसकी क्या वजह होती है। खाना खाने के बाद डायरिया, पेचस या पतली पोटी या लूज मोशन होना, इसकी क्या वजह होती है, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स के खाना खाने के बाद डायरिया क्यों होता है। यहाँ पे डायरिया और लूज मोशन, इनके सिम्टम्स जो है वो करीब करीब होते हैं, यानी सिमिलर कह सकते हैं, लेकिन स्टिल इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। लूज मोशन जो है वो समटाइम वाटरी स्टूल होता है, यानी बिल्कुल पानी की तरह होता है, और समटाइम ये पतली पोटी होती है लेकिन ये पानी की तरह नहीं होती है। ठीक है, तो लूज मोशन यानी पोटी का पतला होना, लेकिन डायरिया जो होता है बिल्कुल एक वाटरी स्टूल होता है, यानी बिल्कुल पानी की तरह इंसान को पोटी आ रही होती है। यानी इसमें स्टूल, जिसको पोटी भी कहा जाता है, इसकी कोई शेप नहीं होती है। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि लूज मोशन में कोई शेप होगी, यानी होगी तो पतली, लेकिन उसमें थोड़ी सी जो स्टूल पास किया जाता है उसकी शेप होती है। लेकिन डायरिया में स्टूल की जो है वो शेप नहीं होगी, यानी बिल्कुल वाटरी सा होगा। इसकी वजह क्या होती है, जो कि खाने के बाद इंसान को होता है। इसकी वजह जो है वो एक बीमारी है जिसको IBD कहा जाता है। IBD जो है वो स्टैंड फॉर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, यानी इंसान की जो आंतें हैं, बाउल यानी इंसान की जो अंतड़ियां हैं या आंत है, इनमें सूजन होना, स्वेलिंग हो जाना, ये इसकी वजह बनती है। IBD की सूरत में जो बीमारियां होती हैं, इनके दो नाम ये हैं, क्रोहन डिजीज है और इसके अलावा अल्सरेटिव कोलिटिस है। ये दोनों जो है वो IBD यानी अंतड़ियों में होने वाली बीमारियां हैं, और ये दोनों इंसान को कुछ भी खाने पीने के बाद डायरिया यानी बिल्कुल वाटरी स्टूल या पतली पोटी आने की वजह ये बनती हैं। और जिन अफराद को IBD का मसला हो, यानी हेल्थ प्रॉब्लम वगैरह, यानी ऐसे अफराद जिनकी ये कंडीशन हो जाती है, जो कि जाहिर बात है इंसान को बीमारी होती है, जो कि इंसान की खुद की हैबिट और बिहेवियर की वजह से, लाइफस्टाइल जो है इसकी वजह बनती है। तो जिन अफराद को IBD का मसला हो जाए, यानी दोनों बीमारियां जो कि क्रोहन डिजीज है या फिर अल्सरेटिव कोलिटिस है, ये जिन अफराद को हो जाती है, इनमें जो अलामत एक जो कि सीवियर होने की हो सकती है, यानी कॉमन सिम्टम तो ये होगा कि वाटरी स्टूल होगा, यानी बिल्कुल ऐसी पोटी होगी कि जिसकी कोई जिसामत नहीं होगी, शक्ल नहीं होगी। ये एक अलामत है जो कि कॉमन होगी। लेकिन जो एक सीवियर टाइप है, यानी आप ये कह सकते हैं कि जब ये कंडीशन IBD जब एक शिद्दत इख्तियार कर चुकी हो, सीवियर हो चुकी हो, तो ऐसी सूरत में जो अलामत जाहिर होती है वो है ऐसे अफराद के स्टूल में जो है वो ब्लड आता है, यानी इंसान की पोटी में जो है वो खून आना इसकी अलामत में शामिल है। हो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, और आपका एक सवाल जो कि खाना खाने के बाद, जो कि आई थिंक एक कॉमन, और हर दूसरे इंसान को तो नहीं, लेकिन ये एक कॉमन डिजीज है वो इंसानों में पाई जाती है। तो एक तरह से एक सवाल होता है कि खाना खाने के बाद डायरिया जैसी कंडीशन क्यों हो जाती है। आई होप जिन अफराद को इस कंडीशन जो कि IBD एक बीमारी होने की सूरत में इंसान की हो जाती है, इंसान की इस मेडिकल कंडीशन जो कि इंसान को हो जाती है, इसका आंसर ये है कि IBD जो है, जो कि इंसान की आंतों की एक बीमारी है, ये इसकी वजह बनती है। हो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है इस टॉपिक के हवाले से, या मजीद अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं कि आपके लिए इस टॉपिक के हवाले से वीडियो बनाई जाए, आप प्लीज कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।